गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई नो 15 को आपका एक एग्ज़ाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट आप करेंगे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के सिद्धांत। देखिए, जब वृद्धि और विकास के सिद्धांत और फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा जाएगा तो आपको उतना ही बताना है जितना पूछा गया है। आप इसमें बताएंगे वृद्धि और विकास का अर्थ बताएंगे, मीनिंग बताएंगे। देयर इज नो नीड टू राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि पूछा नहीं गया है। जितना पूछा है उतना ही बताना है। आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 35 मिनट्स होते हैं, उससे ज़्यादा आपको देने भी नहीं है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ में पूछा जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो पहले आपको सिद्धांत बताने हैं, कौन कौन से मीनिंग बताएंगे, फिर सिद्धांत बताएंगे, उसके बाद फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल। ऑलवेज कीप इन माइंड कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशंस पर आपको नहीं जाना है। जैसे मैंने आपको एक पॉइंट करवाया हुआ है हेरिडिटी एंड जैसे नर्वस सिस्टम वाला है, तो नर्वस सिस्टम में आप चाहें तो वो डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम बनाकर सिर्फ नीचे एक लाइन लिखनी है कि इफ दीज पार्ट्स विल नॉट फंक्शन वेल देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल गेट अफेक्टेड। आपको सारे के सारे बॉडी पार्ट्स का बहुत अलग अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बनाइए और एक लाइन के नीचे वहाँ पर लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। तो पहली यूनिट से ये 16 नंबर में आएगा, तो हो सकता है 4 नंबर के अंदर डिफरेंस आ जाए। जो दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये आता ही आता है। दूसरा जो एडोलसेंस वाला बनता है वो यही बनता है कि एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, जस्टिफाई दिस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। बट दिस इज 100% ये आएगा ही आएगा फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। द सेकेंड क्वेश्चन विच इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये 16 नंबर में आती ही आती है। कभी कभी 4 नंबर में मॉरल डेवलपमेंट पूछता है। देखो, वहां पर उसने पियाजे की जो कॉलबर्ग है उसकी थ्योरी नहीं पूछी, उसने मॉरल डेवलपमेंट पूछा है क्या है। तो जो मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, मॉरल डेवलपमेंट का मीनिंग आप करा दीजिए, उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए कौन कौन सी होती हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं। फिर आप जस्ट एक बता सकते हो कि इसके ऊपर कॉलबर्ग ने एक थ्योरी दी है, उसकी ये स्टेजेस, जस्ट ब्रीफ में, जस्ट डोंट राइट द थ्योरी ओनली इन दिस क्वेश्चन। ये 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है। अगर आता है तो ये 16 नंबर में आएगा ही आएगा। ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के साथ आता है। जब पियाजे की आप थ्योरी लिखते हैं तो सारा बताना है, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, सब आपको बताना है, सारे पॉइंट्स। और मैंने आपको स्टेजेस करवाई हुई हैं, चारों की चारों स्टेजेस पॉइंट्स के साथ मैंने आपको कराई हैं। आप जस्ट पॉइंट्स लिखेंगे और एक लाइन में उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ। आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखनी नहीं है। जस्ट रिमेंबर जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वही आपने क्लास में करने हैं। वो आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। आपको बहुत ज़्यादा पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लिखना है आपको जो इम्पोर्टेंट है, टू द पॉइंट आपको अपने बात करनी है। तो सेकंड से आप कोई भी 2 थ्योरी कर लीजिए तो पियाजे आएगा ही आएगा। हो सकता है कि 2 तो आएंगे ना, कि पियाजे को मान लिया वो छोड़ दे, 4 नंबर में दे दे, तो आप एक कॉलबर्ग और एक पियाजे, इनको आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड यूनिट आती है हमारी। तो थर्ड यूनिट से क्वेश्चंस प्ले का भी आ जाता है और पेरेंटिंग स्टाइल आप एक कर लेंगे। पेरेंटिंग स्टाइल, देखिए पेरेंटिंग स्टाइल का क्वेश्चन लास्ट ईयर 16 नंबर में आया था। तो आप पेरेंटिंग स्टाइल बताएंगे क्या होता है, उसकी जो टाइप्स हैं वो बताएंगे। और जब इम्पैक्ट पूछा जाता है तो आप हर एक पेरेंट, पहले ये पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है,
क्या होती है, उसके बाद उसके इम्पैक्ट, फिर दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल वो कैसी होती है, फिर उसके इम्पैक्ट। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, सारी पेरेंटिंग स्टाइल बता देते हैं और फिर उनके इम्पैक्ट इकट्ठे बताते हैं। इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, सबके एक पर जैसे प्रभाव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हर पेरेंटिंग स्टाइल अलग है तो उनका प्रभाव बच्चों के ऊपर अलग अलग तरह से पड़ता है। तो हर टाइप को अलग से बताना है, अलग से उसके प्रभाव साथ में बता देने हैं, ऐसे नहीं करना है आपने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक प्ले का क्वेश्चन आ जा रहा है, 4 में भी आता है, एक बार ये 16 में भी आया, तो बहुत इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। ये 2 आप यहाँ से कर ही लेंगे। और एक सोशलाइजेशन का, सोशलाइजेशन जो एजेंसी है, ये 16 में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है। बहुत इजी है, फैमिली है, स्कूल है, तो वो आपने करने हैं और उनके फिर इम्पैक्ट बता देने हैं यहाँ पर सोशलाइजेशन के। तो जो एजेंसीज हैं वो किस तरीके से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट करती हैं वो भी मैंने आपको पॉइंट्स में बताया हुआ है, वो आपने करने हैं। तो 3rd यूनिट से 3 टॉपिक हैं। सोशल चेंज वाला आप छोड़ भी देंगे तो भी, क्योंकि 3 इसलिए आप बेसिकली तो इन 2 को आप करेंगे, दिस इज़ वेरी ईजी, इसमें कुछ खास है नहीं, इसको आप एक बार जस्ट पढ़ भी लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। 4th यूनिट है, 4th यूनिट में से आपको सिर्फ एक ही टॉपिक करना है, which is marginalization and stereotyping and their impact on growth and development। तो जो मैंने आपको कराया हुआ है, आप सिर्फ एक ये टॉपिक 4th यूनिट से कर लेंगे तो भी आपका पेपर हो जाएगा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय में ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर छूटना नहीं चाहिए। बेसिकली कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर छोड़ आते हैं, आपको पेपर छोड़कर नहीं आना है। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपके पास घड़ी होनी चाहिए। आप जो 16 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको 35 मिनट देंगे, एक भी मिनट उससे फालतू नहीं देंगे, वरना पेपर छूट जाएगा। पहला कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को बहुत लेंथी लिख देते हैं, बहुत 1-1 घंटा लगा देते हैं, बाकी के लिए टाइम नहीं बचता। तो ऐसा आपको करना नहीं है, 35 मिनट ही लगाने हैं, टू द पॉइंट बात करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस पर जाना नहीं है आप लोगों ने। दूसरा आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखने हैं, बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं या गलत लिख देते हैं। तीसरा और आपने क्या ध्यान देना है कि पहले आप 16 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 4 नंबर का नहीं करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, 16 नंबर वाले चारों क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी मीनिंग जरूर लिखना है आपने किसी भी चीज़ का। मान लिया डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछ लिया जाए तो पहले ग्रोथ, डेवलपमेंट, मीनिंग, देन डेफिनेशन एंड देन गो ऑन द डिफरेंस। तो ब्रीफ में भी बताएंगे ना, तो एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। कीप इन रिमेंबर, 35 मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं देना है, पहले 16 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, घड़ी जरूर लेकर जानी है। ऐसा नहीं करना कि एक 16 का एक 4 का, एक 16 का एक 4 का, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो सीक्वेंस में चलेंगे, पहले 16 नंबर के करेंगे, फिर 4 नंबर के करेंगे। अगर आप 4 नंबर के क्वेश्चन पहले करने की कोशिश करेंगे तो वो आप लेंथी लिख देंगे, 16 नंबर के करने में कम टाइम लगेगा, आपके पास कम टाइम बचेगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन 1-1.5 पेज का भी हो जाता है, आप बहुत ब्रीफ में भी कर देते हैं तो भी एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसको आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।